आगे जाते हैं, कल मुझे आगे रखा है। सभी को ओम, सभी को राम राम। सबसे पहले एक बार ओमकार, लंबा गहरा सांस भरकर ओमकार। ओम संगच्छुहं संवद्धुहं समवो मनसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपास्यते। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य श्री स्वामी जी के चरणों में नमन, श्री आचार्य जी के चरणों में नमन, हमारे गुरुदेव श्री आरपी सर जी के चरणों में नमन। आप सभी को मेरा ओम राम राम। आज हम जो कल इंटरनेशनल योगा डे है उसके उपलक्ष्य पर जो प्रोटोकॉल किया जा रहा है उन सब आसनों का अभ्यास करेंगे। मेरे साथ में तमन्ना शर्मा और इशिका शर्मा, ये दोनों मेरी पुत्रियां हैं, तो साथ में मिलकर योग करते हैं। खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले गर्दन के लिए करेंगे, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे, सांस छोड़ समान अंतर, पूरा बॉडी का वजन अपने पैरों के ऊपर, सामान्य दोनों पैरों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद भी रख सकते हो, आंखें कोमलता से बंद रखिए। सांस छोड़ते हुए आगे झुकना इस प्रकार, सांस भरते हुए पीछे, थोड़ा खिंचाव डालेंगे पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे पीछे, सामान्य। अब हम राइट साइड में गर्दन को लेके जाएंगे इस प्रकार, सांस छोड़ते हुए ऐसे, कंधा अपनी जगह पे रहेगा इस प्रकार, कंधे को ऊपर नहीं लाना है, कंधे अपनी जगह पे रहेंगे, सिर्फ गर्दन को कंधे से स्पर्श करने की कोशिश करना है। फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए सॉरी, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में, फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर से राइट बीच में, लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। ये दूसरा अभ्यास। अब तीसरा अभ्यास करेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में देखना इस प्रकार, कंधे के पीछे देखने की कोशिश करेंगे, सांस भरते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, बहुत अच्छा, फिर आगे, फिर से वापस एक बार, फिर आगे, फिर लेफ्ट साइड, फिर आगे। अब हम गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे इस प्रकार रखा है, सांस छोड़ रहा हुआ रहेगा, सांस यहाँ सांस छोड़ते हुए इस प्रकार नीचे, फिर सांस भरना है ऐसे, यहाँ तक सांस भर दिया, यहाँ से सांस छोड़ना है 5 से 10 बार, 5 बार करेंगे। 1 2 आराम आराम से, 3 4 5 नीचे, अब उल्टा, चक्कर ना आ जावे, आराम आराम से, 1 2 3 4 5। तो ये तो हो गया हमारा ग्रीवा संचालन के खड़े होकर किए जाने वाले आसन। अब हम करेंगे स्कंद संचालन। हम यहाँ आ जाते हैं, दोनों पाँव में थोड़ा सा गैप भी दे सकते हैं, या दोनों पाँव को मिला के खड़े हो जाएंगे।
दोनों हाथों को नीचे की तरफ खींचना पूरा, कमर गर्दन सीधी, छाती तली हुई, सांस भरते हुए दोनों हाथ को बीच में लेके आएंगे इस प्रकार, दोनों हाथों को तानेंगे और फिर ऊपर, सांस भरा हुआ रहेगा, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ तानेंगे, हथेलियां बाहर की तरफ, पूरे शरीर को एकदम तानना है, फिर नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, फिर से वापस सांस भरते हुए दोनों हाथ साइड से ऊपर, हथेलियां बाहर की तरफ, बहुत अच्छे, पूरा शरीर का खिंचाव, हाथों को खींचना ऊपर की तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। सॉरी, बीच में फोन आ गया था, इस वजह से बीच में रुक गए थे हम। ठीक है, फिर से वापस कंधों को घुमाएंगे इस प्रकार, 1 2 3 4 5, उल्टा, 1 2 3, शाबाश, और 5, आराम से, दोनों पाँव में हल्का सा गैप, दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ राइट साइड में, पूरा पीछे देखेंगे, फिर आगे, हाथों में गैप समान रहेगा, फिर वापस लेफ्ट साइड, फिर आगे, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सामने। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 करो, 3 करो, करो, 6 7 8 9 10 करो करो, शाबाश, बहुत अच्छे। स्कंद चालन का ये हमारा लास्ट अभ्यास पूरा हुआ। अब हमें करना है घुटना संचालन। बस 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 भी। दोनों पाँव में हल्का सा गैप, दोनों हाथों की मुठ्ठियां बंद, अंगूठा अंदर की तरफ, सांस भरते हुए नीचे जाएंगे इस प्रकार, 1, सांस छोड़ते हुए ऊपर, 2, फिर से 1 2 1 2 1 2। तो ये हो गया हमारा घुटना संचालन। अब हम करेंगे खड़े होकर किए जाने वाले आसन, जिसमें से पहला आसन है ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन और अपना एक त्रिकोणासन और अर्ध चक्र आसन। ये 5 आसन है। तो पहला आसन करेंगे ताड़ासन। दोनों पाँव में को मिला के खड़े होना है। अगर नहीं बैलेंस बन रहा है तो हल्का सा गैप भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। दोनों हाथों को सर के ऊपर इंटरलॉक करके रखेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, चलो इस प्रकार पूरे शरीर को तानना है। सामने एक जगह पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और अगर इसको और ज्यादा कठिन करना है ऊपर की तरफ देखिए और फिर बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे इस प्रकार। सांस छोड़ते हुए नीचे, बहुत अच्छे। फिर एक बार, शाबाश। फिर ऊपर। दोनों लड़कियां बहुत अच्छा कर रही है। इनके लिए लाइक तो बनता है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर नीचे, सांस छोड़ते दोनों हाथ इस प्रकार नीचे। अब हम करेंगे ध्रुव आसन। पहले राइट पांव को मोड़कर लेफ्ट पांव की थाइस पे इस प्रकार लगाएंगे। एडी पूरा शरीर से टच करेंगे ऊपर। हाँ, तो वृक्षासन ना, ध्रुव आसन का ही नाम वृक्षासन है। वृक्षासन का नाम ही ध्रुव आसन। दोनों हाथ ऊपर, शाबाश, बहुत अच्छे। दोनों हाथ को नमस्कार की मुद्रा में ऊपर। सामने एक जगह पे अपना ध्यान केंद्रित करते हुए मन ही मन 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम दूसरे पांव से करेंगे
लेफ्ट पाँव को राइट पाँव पे और बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ एक साथ ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर तक। आपको अगर ज्यादा टाइम रुकना है तो सांसों की गति सामान्य कर सकते हैं और मन ही मन 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम। सांस छोड़ते हुए नीचे। शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब हम करेंगे तीसरा आसन, खड़े होकर किए जाने वाला पादहस्त आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, कमर दर्द वाले को आगे नहीं झुकना है, जिसको हटने की प्रॉब्लम है उसको पीछे नहीं। और सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथ को जमीन पर टच करने की कोशिश करेंगे इस प्रकार। और संभव हो सके तो अपना सर भी घुटनों पे लगाएंगे इस प्रकार। अगर ऐसे नहीं लग रहा है तो यहाँ से हाथ को, यहाँ से पाँव को पकड़िए और सांस छोड़ते हुए अपना सर घुटने पे लगाएंगे। फिर वापस ऊपर, सांस भरते हुए आसन से बाहर आना है तो इस प्रकार आना है, साइड से इस प्रकार। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पहले अपने दोनों हाथ जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे और फिर बाद में अपना सर घुटनों पे लगाएंगे। ऊपर, पेट कमर की चर्बी थोड़े दिन से दूर। अब हम करेंगे चौथा आसन, जिसका नाम है अर्ध चक्र आसन। इस प्रकार, जिसको कमर में दर्द है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। दोनों हाथ कमर पे इस प्रकार लगाओ, ठीक है। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। जिसको हरने की प्रॉब्लम है वो सावधानी पूर्वक करे, अगर ज्यादा प्रॉब्लम तो करे ही ना। बीपी वाले कर सकते हैं लेकिन ज्यादा बीपी हो तो ना करे। सर दर्द वाले भी कर सकते हैं, अगर करते वक्त सर में दर्द हो तो ना करें। फिर वापस लंबा गहरा सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। अर्ध चक्रासन, चौथा अभ्यास। फिर ऊपर सांस छोड़ते हुए, बहुत अच्छे। फिर एक बार लंबा गहरा सांस भरते हुए पीछे। सांस छोड़ते हुए नीचे। कमर की जो रीढ़ की हड्डी लचीलापन आएगा और हमें फिर योग करने में काफी मदद मिलेगी। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। करना कैसे है, दोनों हाथ कमर पर, पाँव में ज्यादा से ज्यादा गैप देना है इस प्रकार। पहले देखो, पहले देख लो, फिर एक एक करके दिखाओ। पहले मैं करता हूँ, फिर देखो, वहां आ जाओ। पहले देखो, फिर एक एक आप लोग भी करो, ठीक है। इस प्रकार दोनों हाथ कमर पर, पाँव में गैप। राइट पाँव को सीधा करें, देखिए तमन्ना इसी का देखो। राइट पाँव को सीधा करेंगे, राइट हाथ नीचे, लेफ्ट हाथ हवा में ऊपर, कान पे लगा हुआ। नीचे जाएंगे, राइट हाथ से राइट पाँव के जमीन से छू लेंगे। अगर आप जमीन छू सकते हो तो अच्छा। पाँव ऐसे मोड़ना नहीं है, लेकिन पाँव सीधा रहेगा। हाथों की उंगलियां मिली हुई, ऊपर वाले हाथ को देखना है। त्रिकोण आसन इस प्रकार। फिर ऊपर सांस भरते हुए, फिर लेफ्ट साइड में। अब राइट पाँव सीधा हो जाएगा, लेफ्ट पाँव सामने, सामने की तरफ। सांस छोड़ते हुए नीचे और ऊपर वाले हाथ को देखना है। खड़े होकर किए जाने वाला पांचवा आसन। पहला आसन ताड़ासन, वृक्षासन यानी ध्रुवासन, पादहस्तासन, अर्ध चक्रासन और ये त्रिकोण आसन। फिर सांस भरते हुए ऊपर। तो अभी तमन्ना करेगी, आओ इधर। हाँ, चलो, दोनों हाथ कमर पर, जंप के साथ पाँव में गैप। लेफ्ट हाथ हवा में उठाएंगे, राइट साइड में जाएंगे। राइट पाँव को सीधा कर, राइट पाँव को सीधा कर, हाँ, और सीधा कर, और सीधा कर, बस। हाँ, अब नीचे जाओ। हाथ, हाँ, ऊपर वाले हाथ को सीधा देख, सीधा, हाँ, ऊपर वाले हाथ को देखो। बहुत अच्छे। त्रिकोण आसन। जिससे जितना जा सके उतना वीडियो को लाइक कीजिए, बच्चे लोग के लिए शेयर कीजिए। अब दूसरी साइड से पाँव सीधा कर पहले। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छे। बैलेंस बनाते हुए
बहुत अच्छे। ऊपर वाले हाथ को देखो, हाथ की हथेली तेरी तरफ, ऐसे, हाँ ऊपर, बस बहुत अच्छे। ऊपर आ जाओ, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। अब इसी का शर्मा करेगी। दोनों पाँव में गैप ज़्यादा से ज़्यादा। लेफ्ट हाथ ऊपर की तरफ, जी बहुत अच्छे। सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथ सीधा करो, हाँ हाथ सीधा करो, बहुत अच्छे। ऊपर वाले हाथ को देखना है। त्रिकोण आसन, बहुत अच्छे, वाह शाबाश। ऊपर आ जाओ, फिर लेफ्ट साइड में पाँव सीधा करो पहले, बस। फिर नीचे जाएंगे, हाँ हाँ बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, शाबाश, तालियां। वाह, देखो अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे खड़े होकर किए जाने वाले आसन। अब हम करेंगे बैठ कर किए जाने वाले आसन। तो बैठ कर करने वाले आसन हम करेंगे सब लोग इस प्रकार बैठेंगे। आ जाओ, ये है दंड आसन। चलो थोड़ा सा साइड, थोड़ा सा पेपर को साइड रखते, थोड़ा थोड़ा। ये हमारा दंड आसन, दोनों हाथ पीछे की तरफ इस प्रकार, हाथ आगे की तरफ रहेंगे, ऐसे पीछे नहीं, आगे। थोड़ा सा कमर ऐसे सीधी कर सकते हो, पांव के पंजे को तान के रखेंगे। और यहीं से हम आएंगे अभी वज्रासन। ये दंडासन हो गया। अब हम आएंगे वज्रासन। सॉरी पहले भद्रासन है, सॉरी। तो भद्रासन करेंगे हम यहाँ से, दोनों पांव को बटरफ्लाई की तरह इस प्रकार ऐसे पकड़ेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर कर पंजा पकड़ेंगे। कमर गर्दन सीधी, एडी शरीर से टच करने की कोशिश करेंगे, घुटने को जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे इस प्रकार। और अगर ज्यादा आपको फायदा लेना, महसूस करना मन की आंखों से कि आपका जो थाइस है उसका शायद वो खुल रही है, वो जमीन से टच करने की कोशिश करते रहेंगे हम, महसूस करने जाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता अगर टाइम है तो आप इसमें भद्रा आसन में आप बटरफ्लाई कर सकते हो इस प्रकार। ये भद्रासन हो गया। अब यहां से हम आएंगे वज्रासन। फिर से दंडासन में आएंगे। पहले राइट पांव को मोड़ेंगे, फिर लेफ्ट पांव को मोड़ना है इस प्रकार, हाँ ऐसे। तो ये आ गया हमारा वज्रासन। दोनों हाथ थाइस के ऊपर इस प्रकार, कमर गर्दन सीधी, पूरा शरीर हमारा वज्र की तरह बन जाएगा। एक यही आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हो। और जो लोग 10 मिनट वज्रासन करते हैं प्रतिदिन, दिन में कभी भी दोपहर का खाना खा के या रात का खाना खा के, या जब मान लो खाना खा के टाइम नहीं है करने का, दिन में अगर कोई 10 से 15 मिनट 20 मिनट अगर बटरफ्लाई करता है तो उसकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो सब लोग वज्रासन करने की आदत डालेंगे। कहीं पे मान लो ज्यादा देर बैठना है नीचे जमीन पर और आलती पालती मारकर नहीं बैठ पा रहे ज्यादा देर, तो आप बीच बीच में वज्रासन में बैठ कर अपने पाँव को रिलैक्स कर देते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये होगा हमारा वज्रासन। अब वज्रासन से हम करेंगे अर्ध पृष्ठ आसन। कैसे करना है? इस प्रकार वज्रासन है और ऐसे खड़े हो जाए, दोनों हाथ हम इस प्रकार कमर पर लगाएंगे। जैसे हमने अर्ध चक्रासन किया था ना, इस प्रकार ही करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे ऐसे ऊपर, बहुत अच्छे। अब यहीं से करेंगे हम पूर्ण पृष्ठ आसन। सांस भरते हुए राइट हाथ ऊपर, उसको पीछे से पकड़ेंगे इस प्रकार, फिर लेफ्ट हाथ को भी ऐसे, बहुत अच्छे। पाँव में गैप दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा, अगर गैप देना है, सॉरी ऐसे गैप दे सकते हो पाँव में। और ऐसे 1 2 और पीछे की तरफ ऐसे, जितना हो सके उतना पीछे जाएंगे। पूर्ण पृष्ठ आसन ऐसे। अब हम करेंगे शशक आसन। ऐसे वज्रासन में बैठना है, ठीक है। सांस भरते हुए, कोई बात नहीं, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ आ रहे हमारे इस प्रकार,
सांस छोड़ते हुए नीचे, कोहनियों तक के हाथ जमीन पर, माथा जमीन पर। यहाँ पर आप कपालभाति कर सकते हो। फिर ऊपर आराम से, हाँ, आसन से बाहर आना, दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, साइड से नीचे आना। शशक आसन का दूसरा स्टेप, दोनों पाँव में गैप, इस प्रकार। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, माथा जमीन पर, ठोडी जमीन पर, ठोडी पूरा हाथ सामने, ठोडी जमीन पर, सामने देखना है। और बटरफ्लाई कपालभाति कर सकते हो। फिर ऊपर। तो ये होगा हमारा शशक आसन का दूसरा स्टेप। अब हम करेंगे वक्रासन। इस प्रकार दंडासन में बैठना है, इस प्रकार दंडासन में बैठेंगे। राइट पांव को मोड़ेंगे, राइट हाथ पीछे नॉर्मल, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसे बस नॉर्मल। लेफ्ट हाथ को उठाएंगे ऐसे और अपोजिट साइड से ऐसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, इस प्रकार। ये हो गया हमारा वक्रासन। कंधे के ऊपर से देखेंगे, कपालभाति कर सकते हो अगर टाइम है तो आपके पास, 5, 10, 20, 25 बार, या फिर 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना हम आसन में रुकेंगे उतना ही अच्छा है। वजन तो इस आसन से कम होगा ही होगा, साथ में आपके लीवर से संबंधित बहुत प्रकार की बीमारियां दूर होगी। शुगर में पहले दिन से ही आराम। फिर ऊपर, शाबाश, आहिस्ता आहिस्ता पांव सीधे, फिर दूसरे पांव को भी इसी प्रकार। लेफ्ट हाथ पीछे, राइट हाथ को उठाएंगे, सांस भरते हुए हाथ उठाया और सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड से, इस प्रकार। अगर मान लो आपका हाथ नहीं लग रहा है तो एक बार पांव को ऐसे उठा लीजिए और फिर पकड़ के सीधा कीजिए और पीछे देखेंगे। तो ये हो गया हमारा वक्रासन, मिर्ची आसन। फिर आराम से वापिस। और इसका ही एक आसन और है, मत्स्य आसन। क्या नाम है इसका? हाँ, मिर्ची आसन का दूसरा स्टेप। इसमें आपको क्या करना है, इस प्रकार पांव मोड़ लिया, हाथ इधर रख लिया और या तो अपने घुटनों पे इस प्रकार, नहीं तो अपना पंजा पकड़ने की कोशिश करेंगे, इस प्रकार। और कंधे के ऊपर से, ये थोड़ा कठिन है, कर पाएंगे लेकिन सब लोग। इस प्रकार कंधे के ऊपर से देखो, हाथ की हथेलियों को, उंगलियों को, फिर ऊपर। हाँ, बहुत अच्छे। इसी का ने भी अच्छा किया, तमन्ना ने भी अच्छा किया। फिर वापिस ऐसे, ये ऐसे, ऐसे भी कर सकते हो, हाथ भी लगा सकते हो। हाँ, हाथ पंजे को, पंजे को हाथ के ऊपर रखो ना, पाँव के हाथ ऐसे, और पीछे से देखो। ये ऐसे ऐसे योगी है जो बिल्ली से डर रहे हैं। अब हम करेंगे उतान मंडूकासन। फिर वज्रासन में आना है, इस प्रकार। ये शहर के बच्चे हैं भाई। अब हम क्या करना है, राइट हाथ को उठाएंगे इस प्रकार, लेफ्ट कंधे के ऊपर लगाएंगे। लेफ्ट हाथ को उठाएंगे और राइट कंधे के ऊपर, और हाथ को तानना है ऊपर की तरफ, ऐसे पीछे की तरफ हाथ को तानिए, पूरे शरीर को तानिए, ऐसे हाथों को तानना है। अपोजिट साइड में ऐसे रहेंगे हाथ, ऐसे एक दूसरे के अपोजिट साइड, क्रॉस, फिर ऊपर। तो ये, और इसमें पाँव में आप गैप दे देना, ऐसा पाँव में ऐसा गैप देके करेंगे तो और फायदा होगा इस पर। 1, 2 और फिर उतान मंडूकासन, आराम से। अब हम करेंगे
पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। नहीं कर रही, करने हैं हमें, बैठ ऐसे रखो ना। नहीं सीधा फिर तीनों नहीं आएंगे। नहीं बचो। अब हम करेंगे पहला हमारा मकरासन। इस तमन्ना देख के मेरा पूरा दिखाई दे रहा है, देखो। और चप्पल साइड में रख, चप्पल योग करते हुए पीछे नहीं आना चाहिए। नहीं, चप्पल साइड में रख। ऐसे ये हमारा मकरासन, दोनों हाथ को ऊपर हाथ, उसके ऊपर माथा, पाँव नीचे। स्टार्ट है ना मकरासन। मकरासन में आप इस प्रकार दोनों हाथों का ऐसा तकिया बनाकर और एक एक पाँव से ऐसे भी कर सकते हो। 1 2, कमर दर्द वाले एक एक पाँव से, और जो हिट है एक तरह से वो दोनों पाँव से। इस प्रकार मकरासन ये आरामदायक स्थिति भी है, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब हम करेंगे भुजंगासन। आपको करना कैसे है, दोनों पांव मिले हुए, दोनों हाथ छाती के बाजू में, लंबा गहरा सांस भरते हुए आगे से उठेंगे, नाभि तक उठ जाएंगे, ऊपर की तरफ देखना है, कमर दबी हुई। जब तक रुक सकते हो रुकिए, उसके बाद आप सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर एक बार करेंगे भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, शाबाश, बहुत अच्छे। ये हो गया। अब हम करेंगे शलभासन। दोनों हाथ थाइस के नीचे, पहले एक एक पांव से, एक पांव को हवा में रखेंगे ऐसे, 1 नीचे। सांसों के साथ करेंगे, ज्यादा फायदा हुआ। लंबा गहरा सांस भरकर लेफ्ट पांव को उठाएंगे, हवा में रखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर वापस राइट से नीचे, फिर वापस नीचे। और दोनों पांव से भी कर सकते हैं। कमर दर्द वाले को एक एक से करना है, और जो एकदम फिट है वो दोनों पांव से भी कर सकते हो एक साथ। नीचे, एक साथ करो। वापस कड़ा निकाल के जाना स्कूल में। योग करते वक्त कड़ा नहीं पहनना चाहिए, वो बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर से वापस, नीचे। अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे इस प्रकार, देख लेगा। तो ये हो गए हमारे अब हम करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों पांव सीधे, दोनों पांव को मोड़ेंगे, कंधे के समानांतर गैप, दोनों एडियो को पकड़ेंगे एक साथ, और लंबा गहरा सांस भरकर बीच में से उठेंगे, और ऊपर जाने का सांस खाली कर पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। सेतु बंद आसन, कंद्रासन। लंबा गहरा सांस भरकर ऊपर, सांस छोड़कर पेट अंदर करेंगे, कंधे गर्दन जमीन पर, बाकी पूरा शरीर आपका हवा में, पंजे जमीन पर, एडी जमीन पर, यानी पांव जमीन पर, कंधे और सर जमीन पर, बाकी पूरा शरीर हवा में। जब तक रुक सकते हो रुकिए, उसके बाद सांस छोड़ते हुए आराम आराम से नीचे, आराम से। कमर में रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत हो जाएगी और कमर का दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर वापस, वजन तो कम होता ही है, साथ में कमर दर्द भी दूर होता है। लंबा गहरा सांस भरकर कंद्रासन, सेतु बंदासन एक बार फिर करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, फिर ऊपर जाके सांस खाली करना है, पेट अंदर खींचना है।
इस प्रकार, फिर नीचे। अब दोनों पांव सीधे करेंगे। कोई बात नहीं, थोड़ी देर का ही है। अब दोनों पांव को एक साथ 30 डिग्री पे उठाएंगे, लंबा गहरा सांस भरकर, उतान पादासन, इस प्रकार। बस यहाँ रुकेंगे और नीचे 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 30 से 40 डिग्री तक रख सकते हो। बस आपको आपके पांव ऐसे दिखाई नहीं देने चाहिए नीचे। पांव दिखाई नहीं देने चाहिए। अपने हाथ नीति मुंह के नीचे भी रख सकते हो और साइड में भी रख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। फिर सांस छोड़ते हो नीचे। फिर एक बार करेंगे, लंबा गहरा सांस भरते हुए, फिर पांव को उठाएंगे। जब तक सांस रोक सकते हैं रोकिए, उसके बाद सांस खाली कर कर सांसों की गति सामान्य कर देना। फिर नीचे। अब हम करेंगे अर्ध हलासन। जिसकी कमर में दर्द है वो एक एक पांव से करेंगे ऐसे। 1, ऊपर जाके रोक भी सकते हो ऐसे। 1, रोका थोड़ी देर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए दूसरा पांव ऊपर। 1, रोक लिया, सांस छोड़ते हुए नीचे। हाँ, 90 डिग्री तक पूरा उठाना है ऐसे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पांव मोड़ना नहीं है। फिर दूसरा पांव ऊपर नीचे। जिसको ज्यादा वजन है, कमर में दर्द है, एक एक पांव से कर सकते हैं ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और जो एकदम फिट है वो दोनों पांव से एक साथ ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे थोड़ी है, 8, 9, 10। पांव जमीन पर टच नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा आसन, यानी तीसरा आसन। सेतुबंध आसन, उतान पादासन और ये अर्ध हलासन। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। जिसको कमर में दर्द है वो अपना सर नहीं उठाएंगे। राइट पांव को मोड़ेंगे इस प्रकार, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। और जिसकी कमर में दर्द है वो सिर्फ अपने पांव, अपने घुटने को छाती की तरफ खींचेंगे इस प्रकार और रुके रहेंगे। यहाँ पर कर सकते हैं तो कपालभाति आराम आराम से कर सकते हैं। और जो एकदम फिट है वो इस प्रकार पांव को छाती की तरफ खींचेंगे, सांस भरा हुआ, फिर सांस को खाली करते हुए नासिका से घुटने को स्पर्श करेंगे इस प्रकार ऐसे। पहले गर्दन नीचे, फिर पांव सीधा आराम आराम से। फिर लेफ्ट पांव को इसी प्रकार सांस भरते हुए पांव मोड़ा, सांस को भरते हुए पांव को मोड़ना है, सांस को खाली करते हुए सर को उठा के घुटने से नासिका को स्पर्श करना है। जिसकी धरण लिख गई है पहले दिन में आराम, गैस नहीं बनेगी। सांस छोड़ते हुए नीचे, पाचन शक्ति मजबूत होगी। और अब दोनों पांव से एक साथ, दोनों पांव को कमर दर्द वाले को नहीं करना है। इस प्रकार पांव को पकड़ लिया, सांस भरते हुए पांव पकड़ लिए और सांस को खाली करते हुए सर को उठाकर नासिका से घुटने को नासिका से स्पर्श करने की कोशिश इस प्रकार ऐसे। इसमें आप ऐसे झूला भी झूल सकते हैं ऐसे। शाबाश, बहुत अच्छे। तो ये हो गया हमारा पवन मुक्त आसन। गैस से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियां आपकी दूर हो जाएगी। ऐसे 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 आराम से। कमर दर्द वाले को नहीं करना ऐसे। जब कमर का दर्द ठीक हो जाए तब आप देख शवासन है ना। अब हम करेंगे शवासन लास्ट में। दोनों हाथ कमर के बाजू में, गर्दन सीधी, पांव में गैप, योग निंद्रा। पांव ढीला, मन ही मन की आंखों से अपने पूरे शरीर को देखेंगे। आपके पांव की उंगलियां, टखने, पिंडलियां, घुटने, थाइस, कमर, पेट,
पेट, वक्षस्थल। आप देखेंगे पूरा शरीर आपका सुंदर, स्वस्थ और आरामदायक स्थिति महसूस करेंगे। अब आप अपने आप को दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, घर्षण करेंगे। आंखों पे सेक देंगे, चेहरे पे मसाज देना इस प्रकार। अब हम लेफ्ट साइड लेटेंगे इस प्रकार। लेफ्ट साइड लेटना है, एड़ी के ऊपर एड़ी, घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, और दोनों हाथों का सहारा लेते हुए उठना है। तो कभी भी कमर का दर्द नहीं होगा। अगर कमर में दर्द है तो वो बढ़ेगा नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। अब हम जल्दी से करेंगे प्राणायाम। तो कोई बात ना, पद्मासन लगाएंगे। पहले प्राणायाम हमारा कपालभाति प्राणायाम, अपान मुद्रा या वायु अपान मुद्रा। पहली उंगली को अंगूठे के नीचे, शेष दोनों उंगली को अंगूठे से टच करेंगे, अपान वायु मुद्रा। तो कपालभाति थोड़ा सा करके बस ठीक है। कपालभाति गर्भवती महिला को नहीं करना है, मासिक धर्म में नहीं करना चाहिए। पेट में अगर कभी कभार दर्द है तो कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और जो प्रतिदिन कपालभाति प्राणायाम करता है उसका पेट दर्द होता ही नहीं, समस्त बीमारियां दूर। तो ये हमारा पहला प्राणायाम जिसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। कमर सीधी, गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कपालभाति करना चाहिए हमें कम से कम 15 मिनट तक। तो आज थोड़ा टाइमिंग कम है, सिर्फ हम ये प्रोटोकॉल का अभ्यास कर रहे हैं। और आपको बता दूं, कल तमन्ना शर्मा और ऋषिका शर्मा इनके स्कूल में योगा सीख का सेशन लेने वाले हैं। तो दोनों बच्चियों को बहुत बहुत अभिनंदन और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। आप सब भी अपना आशीर्वाद दीजिए। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा लगा के बैठेंगे। राइट हाथ के अंगूठे से राइट नाक को बंद करेंगे, लेफ्ट नाक से सांस भरेंगे। लेफ्ट नाक को बंद करेंगे, राइट से खाली करेंगे, फिर राइट से भरेंगे। राइट को बंद कर लेफ्ट से खाली करना है। इस प्रकार ये हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो इसको आप जितनी बार करेंगे उतनी बार ही कम है, बहुत अच्छा है। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। आजकल गर्मी है बहुत जगह, तो गर्मी को दूर करने के लिए शीतली प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम। शीतली, शीतकारी बहुत वो अलग है, लेकिन हम शीतली करेंगे। बस हमें करना कैसे है, अपनी जिह्वा को बाहर निकालना है और उसको फिर गोल बनाकर बाहर की हवा अंदर की तरफ खींचनी है मुंह से, इस प्रकार। फिर नासिका से सांस छोड़ना है। फिर से एक बार। जब तक आप रोक सको रोकिए, उसके बाद आप खाली कर दीजिए। जिसको जुकाम है, कफ है, उन्हें ये प्राणायाम से बचना चाहिए, उन्हें नहीं करना चाहिए। तो अब ये हो गया। अब हम करेंगे ब्राह्मी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पर, शेष दोनों उंगली पहले सुनो। पहली उंगली माथे पर, शेष बाकी उंगली आंखों के ऊपर, दो उंगली आंखों पर, छोटी उंगली के नीचे, अंगूठा कान के अंदर। लंबा गहरा सांस भरना है और फिर नासिका से ओम, इस प्रकार आपको ओम की आवाज निकालनी है। एक बार या 2 बार करेंगे। स्टार्ट।
इसको भी हमें कम से कम दिन भर में 5 बार से लेकर 11 बार करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा ब्राह्मी प्राणायाम। अब हम एक बार ओमकार करेंगे। ओमकार करने के बाद फिर हम सबको उस क्षण के लिए या कुछ मिनट के लिए जैसे जैसे आपके पास टाइम है उसके अनुसार आप ध्यान में बैठने की कोशिश कीजिए। यानी जो आप अभी ओमकार करेंगे फिर उसकी ध्वनि को आपको महसूस करना है। लंबा गहरा सांस भरेंगे इस प्रकार। इस प्रकार हमें कुछ सेकंड रुकना है और जो हमने ये ओमकार की ध्वनि प्रकट की है उस ध्वनि को हमें महसूस करना है, उस वाइब्रेशन को हमें महसूस करना है। फिर एक बार करेंगे। अब हम करेंगे ध्यान, बैठे रहेंगे थोड़ी देर अपने आप में। परम पिता परमेश्वर से मन ही मन प्रार्थना करेंगे। आपका दिव्य स्वरूप है, आप अमर अविनाशी है, आपका अंत नहीं है, जो कुछ है आप में ही है। और प्रभु को निहारते हुए नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों सभी चौक दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। आंखों पे सेक देंगे, चेहरे में मसा देंगे। और अभी हम शांति पाठ की जो हमारी शांति पाठ है उसे करेंगे। दोनों हाथ जोड़ेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम राम राम। सभी का दिन मंगलमय हो। अगर कोई त्रुटि हो गई तो हमें माफ करना। एक मिनट में